हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। तो इन क्वेश्चन आंसर से हम प्रिपरेशन करेंगे कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो हमारे दो पार्ट में रहने वाली है। दो पार्ट में हम ये 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा हमेशा हर इंटरव्यू में हर बेसिक क्वेश्चन आपका फर्स्ट यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आपको जो भी है आपके बारे में, हेलो माय नेम इज, जो आपका नाम है, आपने क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं कि। तो ये सब आपको बताना होता है कि आपको कुछ रेज्यूमे से हटके उनको कुछ पॉइंट्स बताने होते हैं कि जिससे इंटरव्यू का जो है अट्रैक्शन और इंटरेस्ट आपके ऊपर बढ़े। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हाट इज डेटा एनालिस्ट। तो ये वीडियो हमारे डेटा एनालिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर होने वाली है। तो हम डेटा एनालिस्ट के ही इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंसाइट्स फॉर बेटर बिजनेस डिसीजंस। तो इसमें यही बताना है कि है जो डेटा एनालिस्ट का है वो वर्क क्या है, वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डेटा एनालिसिस प्रोसेस। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, व्हाट इज डेटा एनालिस्ट। तो इसमें बता रखा है, पहले डेटा को कलेक्ट करना है, फिर बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, डेटा को क्लीन करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, ईडीए, विजुअलाइजेशन, मॉडल बिल्डिंग, रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस, जिससे कि कंपनी को जो बिजनेस में है वो प्रॉफिट हो सके। कि अगर उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा बिजनेस में, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए है प्रेजेंट में, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे हर बार इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। तो ये एक बेसिक सा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो डेटा एनालिस्ट explain the present by querying and visualizing historical data to answer specific business questions. And data scientists predict the future by building machine learning algorithm and statistical models that automate decisions. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो डेटा एनालिस्ट है वो प्रेजेंट के लिए होता है और जो डेटा साइंटिस्ट है वो फ्यूचर के लिए होता है। जो डेटा एनालिस्ट है उसके अंदर हम मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते। जो डेटा एनालिस्ट है वो एक बेसिक सा है, और जो डेटा साइंस है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। तो इसमें यही है कि डेटा क्लीनिंग क्या है, डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, करेक्टिंग इनकरेक्ट डेटा, फिक्सिंग डेटा टाइप, रिमूविंग आउटलायर्स। तो इसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं आपके, वो सारे पॉइंट्स आपको इंटरव्यूअर को बताने हैं कि हम कैसे डेटा क्लीनिंग को हैंडल करते हैं, कैसे हम जो हमारी फाइल है, सीएसवी है, एक्सेल फाइल है, जो भी हमारे पास फाइल होने वाली है, अगर एसक्यूएल फाइल होती है तो उसके अंदर हम कैसे डेटा को क्लीन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, हाउ डू यू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। तो आप मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करेंगे। आप रिमूव rows if very few are missing, fill numeric value with mean or median,
आप इनकी हेल्प से फिल कर सकते हैं। आपको जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फिल करना आना चाहिए, फिर मिसिंग वैल्यूज हैं उस रो को डिलीट भी कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो डुप्लीकेट रिमूव्स को डिलीट करने का जो हमारे पास इनबिल्ट एक फंक्शन होता है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स का यूज करके हम डुप्लीकेट रो को डिलीट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन नल एंड डुप्लीकेट्स, जो नल होते हैं वो मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है, और जो डुप्लीकेट होते हैं वो रिपीटेड रिकॉर्ड होता है। जो ये बेसिक सी चीजें आपको पता है। व्हाट इज ईडीए? ईडीए क्या है? Exploratory data analysis is understanding data using statistics and visualizations before modeling। तो इसमें ईडीए में हम चार्ट्स वगैरह बना के जो है हमारा डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे डेटा के अंदर क्या है, उनका जो रोल मॉडल है, वो सारी चीजें हम इसमें ईडीए में देख सकते हैं। रिलेशनशिप बना सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। विच चार्ट डू यू सी? आप कौन कौन से चार्ट्स यूज करते हैं? आप बार चार्ट यूज करते हैं, लाइन चार्ट यूज करते हैं, हिस्टोग्राम यूज करते हैं, स्कैटर, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप। जो जो चार्ट आप मतलब बनाते हैं, जो जो चार्ट का आप यूज करते हैं, तो वो सब चीजें आप इसमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हिस्टोग्राम वर्सेस बार चार्ट। तो हिस्टोग्राम और बार चार्ट के अंदर डिफरेंस क्या है? ये हिस्टोग्राम shows the distribution of continuous numerical data by grouping value into ranges with touching bars। जो हमारी बार्स होती है उनमें गैप नहीं होता, और जो बार ग्राफ होता है उसके अंदर कंपेयर्स डिस्टिंक्ट सेपरेट कैटेगरीज यूजिंग स्पेस आउट बार। तो जो हमारी हिस्टोग्राम होता है उनके बार्स के बीच में गैप नहीं होता है, जो हमारा बार चार्ट होता है उसमें गैप होता है। व्हाट इज आउटलायर? आउटलायर क्या है? एन आउटलायर इज ए डेटा पॉइंट, पर्सन और थिंग that stands apart from the rest, differing significantly from the main group or expected norm। तो जो आउटलायर है वो डेटा को, हर एक पॉइंट को जो है वो आपको दिखाता है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है उसके अंदर। मेन, मीडियन एंड मोड, ये जो क्वेश्चन है ये एक छोटे से छोटा जो क्लास का बच्चा होता है मतलब उनको भी पढ़ाया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? जो मीन होता है वो मैथमेटिकली एवरेज होता है, कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल डेटा पॉइंट्स टुगेदर एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल काउंट। मीडियन क्या होता है? मीडियन एग्जैक्ट मिडल वैल्यू। जो मीडियन होता है उसमें हम एक एग्जैक्ट मिडल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो मोड होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू यूज होने वाली है हमारे डेटा के अंदर, वो फाइंड आउट करने के लिए हम मोड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हेन डू यू यूज मीडियन? आप मीडियन का यूज क्यों करेंगे, कब करेंगे? use the median instead of the mean when your data is skewed or contains extreme outlier। तो ये आपके कुछ आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डिवीजन डाइवेशन। तो स्टैंडर्ड डाइवेशन इज a statistical measurement that shows how spread out the numbers in a data set are from the average। जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो मीन की तरह ही होता है, इसमें आपको मेजरमेंट करनी होता है स्टैटिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कोरिलेशन? इन स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन इज ए मेजर दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था, उस रिलेशनशिप को जो डिफाइन करता है, फाइंड आउट करता है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, जो रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम कोरिलेशन को का यूज करते हैं।
कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कोवेरियंस मेजर हाउ टू वेरिएबल वेरी टुगेदर indicating the direction of their relationship, while correlation both direction and strength of this relationship scaled to always fall between -1 and +1। +1 जो होता है वो स्ट्रोंग होता है, जो -1 होता है वो सबसे वीक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डेटा इज सिमेट्रिकली क्लस्टर्ड अराउंड द सेंटर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एसक्यूएल का क्वेश्चन है वेयर वर्सेस हैविंग। वेयर फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग, हैविंग फिल्टर्स ग्रुप्स आफ्टर ग्रुप बाय। तो इस दोनों फिल्टर का यूज करके हम जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट। डिलीट रिमूव रोज, ट्रंकेट रिमूव ऑल रोज, क्विकली ड्रॉप रिमूव द टेबल। तो जो ये फंक्शंस है, ये जो कीवर्ड है, इनका हम एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं। इनर जॉइन वर्सेस लेफ्ट जॉइन, ये भी हमारा एसक्यूएल का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट आ रहे हैं ये एसक्यूएल के क्वेश्चंस है। इनर रिटर्न्स मैचिंग रिकॉर्ड एंड लेफ्ट रिटर्न्स ऑल लेफ्ट रिकॉर्ड्स प्लस मैचेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ एसक्यूएल जॉइन, जो जॉइन के हैं वो टाइप कौन कौन से हैं? 4 प्राइमरी टाइप ऑफ एसक्यूएल जॉइंस, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज प्राइमरी की? तो ये हमारा एसक्यूएल का सबसे मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी की। ए प्राइमरी की इज ए स्पेसिफिक कॉलम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स इन ए डेटाबेस टेबल that uniquely identifies each row in that table। तो जो दो टेबल को हम कॉन्कैट करते हैं, जो दो टेबल को मिक्स करते हैं, तो उनके दो टेबल को मिक्स करने के लिए हमको एक यूनिक कॉलम चाहिए होता है। तो उन जो दो यूनिक कॉलम को मिला के हम यूज करते हैं उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो फॉरेन की क्या होता है? Foreign key is a column in one SQL table that links to a primary key in another table। तो जो दो टेबल को मिक्स करने के लिए, जैसे मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में बताया था, जो यूनिक होती है, तो उसी को जो दो को मिला के हम यूज कर रहे हैं उनको फॉरेन की हेल्प से करते हैं, जो उसको फॉरेन की बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है ग्रुप बाय वर्सेस ऑर्डर बाय। The main difference is that group by aggregates data into group, while order by sorts the final output row alphabetically or numerically। तो ये क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 जो हमारे डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मतलब कि किस किस रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को रीड करें, लर्न करें, जो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे इंटरव्यूअर के सामने कि हाँ भाई इसको आता है, ये हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट है। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।